शिव के भक्त की परीक्षा के लिए इतनी बारिश होने लगी, उस दिन कोई लाश नहीं आई जलाने के लिए, न भस्मी मिलेगी और न इसकी परीक्षा पूर्ण होगी। लेकिन गौर करिएगा, कुछ ही देर में भगवान की बारात निकलेगी, भस्मी नहीं मिलेगी तो उसकी परीक्षा पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रह गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब भस्मी नहीं मिली, ध्यान दो, भस्मी नहीं मिली तो क्या हुआ, आकर के उदास अपने पत्नी से कहता है कि आज किसी की चिता नहीं मिली, किसी का भस्म नहीं मिला, मैं क्या करूं। धर्मपत्नी कहती है उदास मत होइए, हम चिता तैयार करके रखी हैं घर में, अपने घर में चिता तैयार है, हम लेट जाती हैं, आप लगाइए आग, मैं जल जाऊंगी, वही भस्म ले जाकर के भगवान पर चढ़ाइए, क्योंकि आपके हजारों वर्ष की जो तपस्या है वो अधूरी रह जाएगी। आज वह पति कहता है कि वाह हरि पत्नी, इतने दिनों तक तुम हमारा साथ दी हो, जीते जी हम तुझे कैसे जला दें, जीते जी हम तुझे कैसे जला दें। फिर भी रोते रोते कहती है कि नहीं, आपकी परीक्षा अधूरी रह जाएगी, आप हमारी बात मानिए, हमें आग लगा दीजिएगा। अंत में अपने हाथ से आग लेती है, लगा लेती है और उस पर लेट जाती है। माई बाप जैसे ही लेटती, हमारा तनिक देर में उसका राम नाम सत्य हो जाता है, वह भस्म हो जाती है। पति रोते 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 भस्मी उठाता है, भगवान शिव पर जैसे ही धोधड़ में ले जाकर के चढ़ाता है, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते ही भोलेनाथ उसी धोधड़ में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा प्रकट हो गए और बोले बोले भक्त मांग, आज दुनिया का तू जितनी भी संपदा मांगेगा ना हम तुझे दे देंगे। भक्त कहता है, रोता है, केवल कुछ नहीं कहता है। भगवान तो सब समझते हैं, कह क्यों नहीं रहा है। जिसकी पत्नी जल गई हो, जिसका घर जल गया हो, वो क्या मांगेगा। जिसकी पत्नी जल गई हो, क्या कोई जानेगा, क्या कोई मानेगा। आखिरकार आज हमारे ग्राम सभा की, इन्हीं के ग्राम सभा में कथा हो रही है और यहीं के पंडित जी श्री सत्य प्रकाश द्विवेदी जी विदुर बाबा, जिनके द्वारा भी भगवान दरबार में 82 का माल्यार्पण, ठाकुर जी खूब कृपा करें। ठाकुर जी की भी अभिलाषा पूरी करें, कामना पूर्ण हो। यही प्रभु से प्रार्थना है, ऐसे ही विदुर की तरह इनकी व्यवस्था बनी रहे, भगवान के भक्त बने रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे भी कामना को पूर्ति हो, ठाकुर जी से यही इच्छा है वह पूर्ण हो। आखिरकार वह मेहतर क्या किया, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पत्नी जल चुकी है, मकान जल चुका है, बच्चे नहीं हैं। आज वह मन में यह भावना रखा है कि क्या मांगे, मेरी साथ जो थी वो चली गई। भगवान बोले भोलेनाथ, जो नहीं मांगता है बिन बोले मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले। महाराज भगवान की कृपा बरस गई और तनिक देर में ही जैसे ही भगवान बोले जरा उधर देखो, अपने घर की तरफ जैसे ही देखा महाराज, तुरंत क्या हुआ, उसकी पत्नी घर से जीवित होकर निकल रही थी, फूल और फल की थाली लेकर के। वह गदगद हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु अब क्या मांगना, मेरी पत्नी मिल गई, मेरा घर बन गया, संसार में 3 आवश्यकताएं हैं, क्या, रोटी कपड़ा और मकान, जो तीनों मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हर महादेव। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत शांति से आप लोग सुनेंगे। धीरे धीरे भगवान सयाने हो गए, सयाने हो गए तो बड़े बेटे बलदाऊ जी हैं, तो बलदाऊ जी का विवाह होना जरूरी है, बलदाऊ जी का विवाह होना जरूरी है। माँ परेशान है, लेकिन गौर करिएगा, राजा रेवत हैं त्रेता के, जिनकी बिटिया है कितने हाथ की, 21 हाथ की, जिनकी बिटिया है
28, 14, 7, 3.5 यह प्रक्रिया है। सतयुग में 28 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, कल युग में 3.5 हाथ के मानों की गणना की गई है। अब बारात जाने वाली है। अभी दुल्हन सरकार जाएंगी और दुल्हा सरकार कहाँ है? ये तो छोट भैया, ये तो दुल्हा छोटा है। लड़की और लड़की में ही लड़का नहीं माला डालता। यहाँ दोनों बच्चे इसको मुकुट पहनाइए, इसको मुकुट पहनाइए, इसको बड़ी कर दीजिए, बड़ी वाली खुला दीजिए, उसी को पहनाइए, कपड़ा पहनिए, चाहे इसी को इसी को पहनाइए। ये छोटी है, ठीक है, इसी को मुकुट पहना दीजिए, बाबू इसी को मुकुट पहना दीजिए। हाँ बस यही मुकुट पहना दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भक्ता तो निर्देश कान्हा को बनाने के लिए आप लोगों को पास मिला के पहले ही तैयारी करनी चाहिए ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर देखो बेटा।